जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। यह है आपकी चाय सीरीज की क्लास नंबर 3 और मेरे चेहरे पे जो आप ये स्माइल देख रहे हो ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली चाय सीरीज में और जिसमें मुझे उम्मीद ये थी कि कुछ 10-15 ही या 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन इतना लंबा और इस तरह से देंगे। बट जैसे जैसे आप कभी कभी थैंकफुल होते हो, ऐसे ऐसे कभी कभी हम टीचर्स को भी बहुत ग्रेटफुल आप बच्चों के लिए होना चाहिए। उस वीडियो के नीचे 400 प्लस ऐसे कमेंट हैं जिन पे एक्सप्लेनेशन कहीं कहीं पेज का है। तो बच्चों, अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करते चलोगे तो जिस बच्चे ने इतना टाइम उस चीज पे दिया होगा और फ्यूचर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं आप उसको नहीं भूलोगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग दैट वंडरफुल ऑडियंस, वंडरफुल बच्चा। तो हम वो 3 नाम, तो बच्चों वो नाम बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हम काबिल 3 बच्चे ढूंढ रहे थे लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चे काबिल हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 क्वेश्चन इजी, 3 मॉडरेट और फिर 3 थोड़े से टफ। बच्चों पहला क्वेश्चन ही है आपका गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड। आप लोग जानते हो कि गुप्ता एम्पायर एंशिएंट हिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है। ये वही गुप्ता एज है जिसको गोल्डन एज कहा जाता है। ये वही है जिसकी जो स्थापना है वो श्री गुप्ता ने की थी, लेकिन इसके जो रियल फाउंडर हैं वो चंद्रगुप्त वन माने जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो इनके राजा थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां से बार बार क्वेश्चन बने हैं कि इनका प्रशासन शासन बहुत अच्छा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में किस ऑफिसर को क्या बोलते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बच्चों भुक्तीज बोलते थे। भुक्तीज के बाद विश्यास था और विश्यास के बाद विलेज लेवल पे था। जरा आप ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखो जरा, ये जो बच्चों पुलिस प्रमुख होता था, पुलिस प्रमुख गलत मैच किया हुआ है। पुलिस प्रमुख को महादंड नायक बोलते थे, महादंड नायक कहा जाता था। जब सही ना मिले तो गलत ढूंढो। अब इसमें सही पूछा है तो यानी कि 3 गलत होंगे। फिर जो लैंड सर्वे ऑफिसर होता था, भूमि सर्वेक्षण अधिकारी को बच्चों राजूकाज बोलते थे। क्या बोलते थे? राजूकाज। तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो कोषाध्यक्ष होता था बच्चों, कोषाध्यक्ष को आप मैच करोगे इस दूसरे वाले पे, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो एग्जामिनर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बहुत ज्यादा खेलता है। तो यानी कि बच्चों पहला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो बचा हमारा कौन सा? तलावटक। जो तलावटक थे उनको ग्राम लेखाकार यानी कि विलेज अकाउंटेंट कहा जाता था। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों सी। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की मांग के कीन्सवादी सिद्धांत का दूसरा नाम है? बच्चों जेएम कीन्स। जेएम कीन्स से मुझे याद आया, मैंने तुम लोगों के लिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है कल से ही, तो 3 बजे दफ्तर सीरीज में ना जुड़ना भूलें। उसमें हम लोग आपके लिए इकोनॉमिक्स आसान बनाने का काम करेंगे। बच्चों जेएम कीन्स ने ना मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था और इन्होंने ये कहा था कि मिश्रित जो इकोनॉमी है, देखो इनसे पहले जैसे कि एडम स्मिथ थे, तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट का कोई भी काम, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए किसी भी काम में। गवर्नमेंट का सिर्फ काम है कि राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से रहे आर्थिक चीजों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जेएम कीन्स ने कहा था कि इनका हस्तक्षेप, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है जब चीजें खराब हो जाती हैं तब। तो इन्होंने उसकी बात की थी। अब देखो ये इनकी यहां पे बात कर रहे हैं कि इनकी कौन सी थ्योरी है, तो बच्चों इनकी तरलता अधिनियम सिद्धांत यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है। इनकी एक किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने ये बात कही। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्होंने ये बात कही। बच्चों लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तरलता, कि किस चीज को आप कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने कहा, इन्होंने ना पब्लिक की एक डिजायर बताई कि लोगों की ना एक इच्छा होती है। पब्लिक डिजायर का इस किताब में इन्होंने जिक्र किया और बताया कि लोगों को ना डिजायर होती है कि अगर उन्हें कहीं से कम ब्याज मिल रहा है या फिर इतना ज्यादा उनका पैसा नहीं बढ़ रहा है या फिर थोड़ा सा रिस्क है, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो अपने पैसे को कैश में ही रखें, कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं 1% ब्याज पे उसको किसी को दे सकता हूं, तो मैं क्या करूं, यार छोड़ना इतने से ब्याज को 5 लाख रुपए ही अपने पास में रखता हूं, उससे मुझे ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी।
तो इस फीलिंग की, इस डिजायर की इन्होंने बात की है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपनी किताब में, जो कि रिलेटेड है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यानी कि तरलता को प्रेफरेंस दी जाती है, लोग प्रेफरेंस देते हैं, उसकी बात की गई है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड, इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जो नीलगिरी हिल्स में है? अब देखो कितनी बेसिक सी बात है बच्चों, मनाली मध्य प्रदेश, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, है ना, शिमला, अरे मनाली मतलब हिमाचल प्रदेश, ऊटी ये आएगा यहां पे, क्योंकि बच्चों जो नीलगिरी हिल्स हैं ये तमिलनाडु तक हैं या नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऊटी आएगा। और आप लोग ऊटी से याद रखोगे क्या, कि ऊटी फेमस है किस चीज के लिए? टी प्लांटेशन के लिए। और इसके साथ साथ यहां पर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यहां पर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब वो वर्ल्ड, चलो ठीक है, आज तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऊटी की कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो हमारे भारत में है, और जो कि आपको कमेंट करके बताना है। इजी क्वेश्चन था, तो यहां से हम सिर्फ इतनी ही चीजें सीख सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडरेट लेवल पे ये देखो, मंत्री परिषद के भीतर सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट ने किया है? बच्चों ये मैंने जब तुम्हें प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जब चैप्टर पढ़ाया तब बताया था, अनुच्छेद नंबर 74 जो कि बात करता है किस पे? एड एंड एडवाइस, के प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो किसकी सलाह पे करेंगे? मंत्री प्लस प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। उसी के लिए अगर आप यहां से स्टेटमेंट देखोगे कि कौन सा सही है, देखते हैं जरा, कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से केवल अपने विभागों, अपने यानी कि ओनली, और मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहां पे भी ओनली आ जाएगा मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गलत होंगे। ठीक है, फिर देखो, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर फिक्स टर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कि चाहे वो सही काम करें चाहे वो ना करें, वो तो 5 साल के लिए रहेंगे ही। अरे 5 साल के लिए तो फिक्स तो प्रधानमंत्री का भी नहीं है, अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी और सीट अगर कम होंगी तो उनको भी समय से पहले भंग किया जा सकता है, पूरी की पूरी लोकसभा को भी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, सभी मंत्री सरकारी निर्णय और नीतियों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, इसी आर्टिकल में है। कलेक्टिव मतलब सबके सब उत्तरदायी होंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट, सागरमाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सागरमाला नहीं, ध्यान से सुनो, सागरमाला ही है। सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। अच्छा, इसके ना 2 वर्जन हैं, एक ये 2015 में आया था, और अभी सागर 2.0 आया है, 2025 में। 3 लाख करोड़ के आसपास किसकी लागत है? 3.6 लाख करोड़, 3.6 लाख करोड़। बच्चों जब मैं इस तरह से जल्दी में कुछ लिखता हूं तो गलतियां हो सकती हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि भाई मैं कोई रोबोट नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं और मैं उसको बिल्कुल स्वीकारता हूं। तो अगर नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो आप उस चीज को, सिचुएशन को समझ के मैं उसको अगली क्लास में आके करेक्ट करा दिया करूंगा। ठीक है, तो 3.6 लाख करोड़ की लागत से अब ये किया क्या जा रहा है? जो रीजन है ना, इंडियन ओशन जो रीजन है, वहां पे जो हमारा मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जा रहा है, जो हमारे बंदरगाह हैं, जो हमारे पोर्ट्स हैं, उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, वहां पर अलग अलग टेक्नोलॉजी, सो दैट ट्रेड और भी अच्छी हो सके, उस चीज के बारे में एक बात की गई है। अब जरा देख लो इनमें से कौन सा है वो। वॉरशिप टू स्मॉलर नेशन, नहीं भाई, वॉरशिप की तो कोई बात ही नहीं हुई। युद्धपोत की कोई बात हुई है कि नहीं हुई है? फिर उसके बाद मिलिटराइजिंग ऑल द कोस्टल स्टेट, नहीं भाई, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है। ये देखो जरा, IOR यानी कि इंडियन ओशन रीजन में बंदरगाह आधारित विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया जाएगा, यह बात बिल्कुल सही है और हमारा इसको पूर्ण समर्थन है। ठीक है बच्चों, 6th क्वेश्चन, यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? वेस्टर्न घाट्स, ये आपने पढ़े होंगे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या होता है। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट का क्या रोल है, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, यूनेस्को इसको क्यों कंसिडर करता है, इस बारे में बात की गई है। क्योंकि वे शहरी नदियों को शहर में उनके आर्थिक योगदान के आधार पर वर्गीकृत करता है, गलत एकदम। दे इन्फ्लुएंस द इंडियन मॉनसून, सही बात है। एंड आर अमंग द वर्ल्ड टॉप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब बच्चों याद रखना 2 वर्ड, फ्लोरा और फोना। यहां पे अलग अलग तरह की प्रजाति, दुनिया भर की पक्षियों की, जानवरों की,
पेड़ों की, है ना, इन सब की मिलती है, जो कि बहुत विभिन्नताएं हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके से हैं, उसी को हम फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं। और रही बात इसकी कि जब मॉनसून, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो भारत का जो मॉनसून है जिसको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, वो साउथ वेस्ट मॉनसून में भी इनका रोल होता है। तो स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से जरा बात सुनो। 1858, ये तो मैंने तुम्हें कितनी बार एक्सप्लेन किया है, इसको एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट भी बोलते हैं। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद कुछ ऐसा ना हो, इसलिए ये एक्ट लाया गया था जिसको एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें बच्चों गवर्नर जनरल को हटा के वाइस रॉय लाए गए थे, और वाइस रॉय के साथ साथ एक पद और क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको कहा जाता था। देखो जरा इसमें क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय, बिल्कुल सही बात है भाई। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया था। अब ये चाहे पेपर पे ही हो, लेकिन हाँ इन्होंने बोला था कि हाँ ठीक है, हम आपकी भावनाओं को इस तरह से हर्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और मेरा मोटिव यह है कि तुम मैच द कॉलम के क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं। डांस फॉर्म के और पोशाक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन सी डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस कहां का है, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तिरुवातिरा कला, है ना, कली, तिरुवथिरा कली, ये कहां की है बच्चों, ये अगर आपको याद होगा तो ये केरल से रिलेटेड है। जरा केरल देखो इनमें कहां है, केरल ये रहा, केरल ये रहा। केरल के आभूषणों के साथ मुंडू और वेष्टी, मुंडू एंड वेष्टी विद केरल ऑर्नामेंट्स, यानी कि बच्चों ए पे 2 है। अब ए पे 2 देख लो कहां है, यहां है, तो इसे काट दो, इसे काट दो, और ये है। अब इन दो में से एक है, ठीक है। फिर बी पे देखो, सैला, सैला है बच्चों आपका कढ़ाई वाले रत्नों से सजा फेरन, यानी कि बी पे क्या है, ना, बी पे क्या है, बी पे क्या है, बी पे, ए पे आ जाएगा ये, यहां ये, और बी पे आ जाएगा सैला, तो आदिवासियों से था रिलेटेड। सैला यानी कि ये रहा। कलरफुल साड़ीज, धोतीज विद ट्राइबल ऑर्नामेंट, इसको आप याद रखोगे किससे, आपके आदिवासियों से। तो यानी कि बच्चों बी पे हो जाएगा 3rd। अब बी पे 3rd ए में है, तो बी पे 3rd ये रहा, और बी पे 1 यहां है, तो यानी कि ये हो जाएगा गलत, बचा आपका क्या, ये। तो जो तीसरा है आपका रऊफ है, वो रऊफ आपका ये हो जाएगा कढ़ाई वाले रत्नों से सजा फेरन। ठीक है, फिर देखो 9th क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखो किस तरह से आते हैं, जो मैंने बताया था कि पहले देखो कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, फिर देखो जो सेकंड है वो पहले को ही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कल मैं पढ़ा नहीं, तो कल मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जय भाई की तबीयत खराब थी। ये क्या सेंस हुआ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दूसरे का पहले से कोई रिलेशन नहीं है। तो जरा ऐसे ही देखो, जो पहला स्टेटमेंट है वो बात करता है ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन आर्किटेक्चर की, जहां पे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था लाइम मोर्टार को, एज वेल एज एक्सटेंसिव फाउंडेशन प्लेटफॉर्म। पढ़ो जरा, भारतीय वास्तुकला में चूने के गारे के उपयोग के साथ साथ विशाल नींव वाले चबूतरों को प्रमुखता से अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, इन डिजाइन विधियों से सार्वजनिक संरचनाओं में मेहरबा, गुंबद यानी कि बच्चों डोम्स और बड़े स्तंभ वाले बरामदों को शामिल करना संभव बनाया गया था। दिस डिजाइन मेथड एनेबल द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आर्च, डोम्स एंड लार्ज, ये देखो वरांदाज, ये दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन बहुत ध्यान से समझो, सीखने के लिए कितना कुछ है। ये जो चूने का उपयोग हो रहा है ना, ये हो रहा है बच्चों ड्यूरेबिलिटी के लिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि कौन सी चीज कितनी देर तक चलती है। तो अगर चूने का इस्तेमाल होगा तो इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो चूने का प्रयोग हो रहा है किस चीज के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। और जबकि जो ये डोम्स हैं, ये डोम्स होते हैं बच्चों सजावट के लिए, जिससे अट्रैक्टिव लगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट तो ठीक हैं, लेकिन सेकंड का फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है। प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार और देखना कि हाँ इस तरह से कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। ठीक है, अब देख लो ये कहां है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। और आज का क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 10वां, ये है राजवंश यानी कि डायनेस्टी, और इन्होंने कहां कहां पे राज किया है उसकी बात हो रही है। ठीक है,
ए पे देखो क्या है, जो गुजर प्रतिहाराज है, जी फॉर गुजर और जी फॉर गुजरात, इस तरह से याद रखना। यानी कि बच्चों पहले पे तीसरा, पहले पे तीसरा देखो जरा कहां है, पहले पे चौथा, पहले पे चौथा, पहले पे चौथा, यानी कि ये तो यहीं से हो गया। फिर बी पे चौथा राष्ट्र कुटाज, ये रहे, ठीक है। उसके बाद सी पे 1 पालाज, ये तो आप लोग जानते ही हो, बंगाल, गौड़ाज ऑफ बंगाल, वो सब, ठीक है। और फिर ये आपका बचा क्या, डी पे आपका दूसरा, ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा ये। और उसके बाद आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसे कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया बच्चों, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, समझो, कमेंट पे मेरा कोई कमीशन नहीं है, मुझे इसका कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपका फायदा है कि अगर आप कोई चीज अगर 5 मिनट तक एक्सप्लेन करके जाओगे तो बच्चों आपको उसका फायदा एग्जाम में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट नॉन सिविलाइजेशन, सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता इनमें से कौन सी है, एक्सप्लेन भी करोगे और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाओगे कि इन 10 क्वेश्चनों से जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो, क्या इससे आपकी तैयारी में हेल्प हो रही है नहीं। और जो मैंने पूछा था एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस, ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।